बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। आज का प्रसंग है श्रृंगवेरपुर के राजा निषादराज की कथा, जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के अत्यंत प्रिय सखा थे। यही प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं आप इसे अवश्य ही पसंद करेंगे। श्री भक्तमाल के अनुसार ये भगवान श्री राम जी के अत्यंत प्रिय सखा थे। जाति के निषाद एवं श्रृंगवेरपुर के राजा थे। शिव पुराण में इनके पूर्व जन्म का प्रसंग प्राप्त होता है। कथा इस प्रकार से है। एक जंगल में गुरुद्रोह नाम का एक भील रहता था। जीवों की हिंसा करना उसका सहज कर्म बन गया था। उसी से वह परिवार का पालन पोषण करता था। महाशिवरात्रि का दिन था। वह प्रातः काल शिकार की टोह में घर से निकल पड़ा, परंतु देव योग से उस दिन उसे कुछ नहीं मिला। संध्या हो गई। घर के लोग भूखे वाट देखते होंगे, अतः अवश्य ही कुछ लेकर ही लौटना चाहिए। यह विचार कर वह भील एक जलाशय के समीप के बेल के वृक्ष पर चढ़ गया। उसके नीचे एक शिवलिंग था। रात्रि के प्रथम पहर में एक हिरणी जल पीने के लिए जलाशय पर आई। भील हर्षित होकर अपना धनुष बाण संभालने लगा। इसी में उसके शरीर के हिलने से कंधे पर लटकती हुई जल भरी तूंबी से कुछ जल छलक कर शिवलिंग पर जा गिरा तथा धनुष बाण के संचालन से बिल्व पत्र भी टूटकर शिवलिंग पर जा पड़ा। इस अचानक संपादित हुए सुकृत से उस भील का बहुत सा पाप तत्काल नष्ट हो गया। इतने में ही हिरणी की दृष्टि व्याध पर पड़ गई। वह उसके अभिप्राय को समझकर बोली कि हे व्याध, मैं अपने बच्चों को अपनी बहन को अथवा स्वामी को सौंपकर अभी आती हूँ। फिर तुम मुझे मार कर अपनी उदर पूर्ति कर लेना। मैं शपथ पूर्वक कहती हूँ, मेरे वचनों का विश्वास करो। अकस्मात संपन्न श्रवाचन के पुण्य प्रभाव से व्याध ने दया करके उस हिरणी को छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद उसी हिरणी की बहन दूसरी हिरणी वहीं जल पीने के लिए आई। उसके वध का उद्योग करते समय पुनः पूर्वतः जल और बिल्वदल शिवलिंग पर पूर्व की भांति जा गिरे। इस हिरणी ने भी व्याध से पहली हिरणी के समान ही वार्ता की। व्याध ने इसे भी छोड़ दिया। इतने में एक हष्ट-पुष्ट हिरण जलाशय की ओर आता दिखाई पड़ा। पुनः उसके भी वध उद्योग में सहज शिवार्चन संपन्न हो गया। वध का अभिप्राय समझकर हिरण ने भी यह निवेदन किया कि मैं अभी अभी अपने बच्चों को उनकी माता के हाथों सौंप कर आता हूँ। व्याध यद्यपि स्वयं बहुत भूखा था। परिवार के लोग अत्यंत क्षुधार्त होकर उसके आने की वाट देख रहे थे, परंतु श्री शिवजी की कृपा से उसके समस्त पाप नष्ट हो गए। हृदय शुद्ध हो गया था। शिवरात्रि के दिन उसने जो अनायास व्रत एवं निर्वाचन कर लिया था, उसके फल स्वरूप उसे आशुतोष और औढ़र दानी शिव की कृपा प्राप्त हो गई थी। व्याध ने दया परवश हो मृग को भी छोड़ दिया। निवास स्थान पर पहुंचने पर जब मृग और दोनों मृगियां मिली तो परस्पर विचार विमर्श कर उन्होंने यही निर्णय किया कि हम लोग मिलकर व्याध के पास चलें, क्योंकि सबने सत्य की सौगंध खाई है। माता पिता को जाते देख बच्चे भी साथ लग गए। इस मृग समूह को देखकर व्याध को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और हर्ष हुआ।
और धनुष पर बाण संधान करने का उपक्रम करने लगा। पुनः जल और बिल्व दल शिवलिंग पर गिरे। उस व्याध के पाप तो पहले ही पूजन के प्रभाव से नष्ट हो गए थे, इस बार तो उसे दया के साथ विवेक भी प्राप्त हो गया। व्याध को सहसा बड़ी ही आत्मग्लानि हुई कि एक पशु होकर भी इतने परमार्थ निष्ठ हैं और मैं मनुष्य होकर भी परमार्थ की कौन कहे, स्वार्थ से भी विमुख रहा। उचित रीति से मैं उदर पूर्ति करने में भी असमर्थ रहा। धन्य है ए मृग, और मेरे जीवन को बार बार धिक्कार है। इस प्रकार ज्ञान संपन्न होने पर व्याध ने अपने बाणों को रोक लिया और कहा, श्रेष्ठ मृगो, तुम धन्य हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम जाओ। व्याध के ऐसा कहने पर भगवान शिव जी ने तत्काल प्रकट होकर अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया और प्रसन्न होकर सो दुर्लभा भक्ति का वरदान देकर व्याध कहते हैं कि हे व्याध, एक दिन निश्चय ही भगवान श्री राम तुम्हारे घर आएंगे। भगवान शिव जी कहते हैं और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे। ए मृग भी शिव जी का दर्शन कर दिव्य रूप धारण कर दिव्य शिवलोक को चले गए और वह भील भी कालांतर में श्रृंगवेरपुर का राजा निषादराज गुह हुआ, जिसकी श्री राम जी में अविचल प्रीति थी। तभी तो कहा गया है, शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भक्ति राम पद होई। निषादराज गुह और श्री राम जी के प्रथम मिलन की बड़ी मधुर कथा संत महानुभाव इस प्रकार वर्णन करते हैं। निषादराज के पिता से और चक्रवर्ती महाराज आदिराज श्री दशरथ जी से बड़ी मित्रता थी। वे समय समय पर श्री अयोध्या आया करते थे। जिस समय श्री दशरथ जी के यहाँ प्रभु का प्रादुर्भाव हुआ, उस समय वे अत्यंत वृद्ध हो चुके थे। लाल को बधाई लेकर तो वे स्वयं आए थे और चारों कुमारों का दर्शन पाकर परम सुख पाए थे, परंतु एक तो स्वयं जराग्रस्त थे, दूसरे वाला गुह नित्य अयोध्या के लिए मचलता रहता था। और जब से उसने श्री राम जी की शोभा का वर्णन सुना था, तब से तो वह श्री अयोध्या जाकर भ्राताओं सहित श्री राम जी का दर्शन करने के लिए विशेष उत्कंठित रहने लगा था। आज कल करते करते 5 वर्ष बीत गए। गुह अब कुछ बड़ा भी हो गया था और उधर राजकुमार भी अवध की गलियों में विविध विनोद करते हुए बिहरने लगे थे। तब एक दिन वृद्ध पिता ने गुह को श्री अयोध्या जाने की आज्ञा दी। गुह के हर्ष का पारावार नहीं रहा। भेंट के लिए वन कंद मूल फल तथा चारों राजकुमारों के लिए 4 जोड़ी रूरू नामक मृग के चर्म से बनी हुई सुंदर पनहियां बगल में दबाए हुए गुह श्री अयोध्या को चल पड़े। हृदय में अनेक मधुर भावनाओं को संजोए हुए पिताजी के द्वारा सुने हुए राजकुमारों के सौंदर्य माधुर्य का अनुचिंतन करते हुए गुह श्री अवध में आ पहुँचे। मन में विचार आया, प्रथम श्री सरयू में स्नान कर लूं, फिर दरबार में चलूं। अतः श्री सरयू तट पर उपहार की पोटली रखकर स्नान करने लगे। तब तक क्या देखते हैं कि 4 बालक उपहार की पोटली खोल रहे हैं। बालक बड़े सुधर थे, देखते ही मन मोह गया। अतः ऊपर से तो उन्हें मना करते हैं, परंतु भीतर से यह हो रहा है कि खोल लो और ले लो, पहन लो, मैं तो आपके लिए ही लाया हूँ।
हुआ भी ऐसा ही। गुह मना करते ही रहे। बालकों ने पोटली खोल ली, पनियां पहन ली और केले के फल लेकर खाते हुए सरजू तट पर बिहरने लगे। वह नाराज भी हो रहा था और प्रसन्न भी। स्नान कर बाहर निकला, वस्त्र बदल कर बालकों के समीप पहुंचा। कुछ रीझ से कुछ खीज से पूछा कि आप लोग किसके बालक हैं? आप लोगों को मालूम नहीं है मैं यह उपहार चक्रवर्ती महाराज कुमारों के लिए लाया था। बालक मधुर मुस्कान पूर्वक बोल पड़े, अच्छा, तब तो यह उपहार हमारे लिए ही था। गुह ने पूछा, तो क्या महाराज दशरथ जी के राजकुमार आप ही हैं? बालकों के उत्तर देने के पूर्व ही गुह का हृदय बोल पड़ा कि हे गुह, सचमुच महाराज दशरथ जी के राजकुमार यही हैं। तुम्हारे परमाराध्य प्रिय सखा यही हैं। तुम्हारे जीवन धन प्राण सर्वस्व यही हैं। गुह के हृदय के कथन का ही समर्थन बालकों ने भी किया। वे बोले कि हे सखा, राजकुमार हम ही हैं। गुह की आंखें सजल हो गईं, हाथ जुट गए, शीश झुक गया। चरणों पर गिरने के पूर्व ही राजकुमारों ने हाथों से थाम लिया। श्री राम लक्ष्मण ने दाहिना हाथ पकड़ लिया, श्री भरत शत्रुघ्न जी ने बायां हाथ पकड़ लिया और ले चले अपने मित्र को महल की ओर। गुह गदगद है। कृपा को विचार कर श्री चक्रवर्ती जी चकित हैं। सख्य प्रेम को देखकर राजकुमारों ने पिताजी को प्रणाम किया। गुह ने भी प्रणाम किया। पुलकित तन से हाथ जोड़कर अभिवादन किया। श्री रामलला ने अपने नए सखा का परिचय दिया। श्री दशरथ जी ने जैसे अपने पुत्रों को हृदय से लगाया, वैसे ही गुह को भी हृदय से लगा लिया। दशरथ जी ने देखा राम बड़े प्रसन्न हैं अपने इस सखा से, और सखा ने भी तन मन प्राण न्यौछावर कर दिया है। महाराज दशरथ जी ने गुह और श्री राम जी का परस्पर आपस में प्रेम देखकर गुह को अयोध्या में ही रोक लिया। बहाना यह बनाया कि तुम यहाँ रहकर मेरे पुत्रों को धनुर्विद्या का अभ्यास कराते रहो, वन में शिकार खेलना सिखाया करो। गुह के लिए तो मानो जन्म रंक जन्म पारस पावा। सत्योपाख्यान ग्रंथ में विस्तार से राजकुमारों का गुह के साथ वन क्रीड़ा का प्रसंग वर्णन किया गया है। यथा एक बार श्री राम जी ने अनुज और सखाओं से कहा कि आज वन में जो प्रथम शिकार सामने आएगा उस पर सरसंधान मैं ही करूंगा। यदि दूसरा कोई वार करेगा तो मैं उसे पिताजी से कहकर दंड दिलवाऊंगा। सब लोग सजग हो गए। संयोग की बात है, वन में पहुंचते ही एक सिंह सामने आ डटा। लोग जहाँ के तहाँ खड़े हो गए। श्री राम सरसंधान में विलंब कर रहे थे। सिंह ऊपर टूटने ही वाला था। अनुज एवं अन्य सखा श्री राम जी का आज्ञा का पालन कर रहे थे, अपने स्थान पर खड़े थे। गुह ने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया। जो भी दंड मिले मैं उसे सह लूंगा, परंतु मेरी आंखों के सामने सिंह के द्वारा कोई अनिष्ट मुझे देखा नहीं जाएगा। इन्होंने तत्काल एक सांग चलाई। निशाना सही बैठा, सिंह मारा गया। श्री राम जी के हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ रही थी। अन्य सशंक हो रहे थे कि इन्होंने श्री राम जी की आज्ञा का उल्लंघन किया है, पता नहीं कौन सा दंड मिलेगा। निषाद गुह परम प्रसन्न हो रहा था अपने मित्र को कुशल देखकर।
लोग वन विहार कर घर लौट आए। सबने देखा श्री राम जी के श्री मुख से गुह का गुणगान सुनकर श्री चक्रवर्ती महाराज राजा दशरथ जी अपने हाथ का आभूषण गुह के हाथ में पहना रहे थे, हृदय से लगा रहे हैं तथा तुरंत ही श्रृंगवेरपुर के राजा होने की घोषणा कर देते हैं। यथा भगवान श्री राम जब बन जाते हैं और उस समय श्रृंगवेरपुर आए तो उस समय निषाद राज गुह ही वहाँ का राजा था। अपने मित्र को वनवासी के रूप में देखकर उसे बहुत कष्ट हुआ और उसने हाथ जोड़कर विनय की कि आप इस श्रृंगवेरपुर का राज करें और यहीं रहें, परंतु भगवान श्री राम ने उसे माता पिता की आज्ञा बताकर अपने वनवास का निश्चय बताया। इस प्रकार निषाद राज गुह भगवान श्री राम का सच्चा मित्र और भक्त था। श्री राम जी के प्रति उसकी इतनी निष्ठा थी कि भरत को सेना सहित आते देखकर वह उनसे युद्ध के लिए तैयार हो गया, परंतु जब उसे भरत जी के आंतरिक भाव का पता चला तो उनका श्री राम जैसा ही स्वागत किया। धन्य है निषाद राज जी गुह और धन्य है उसकी साक्ष्य भक्ति। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।